है तो कल है, बेटी है तो कल है, बेटी नहीं पिता पे बोझ बदलनी होगी सनातन सोच। बेटी है तो कल है। अरे थैंक यू। अभी हम हमारी बेस्ट विशेष है आपके पास Thank साथ you. आप मिस इंटरनेशनल बन जाएंगे थैंक यू। और हमारा इंडिया का नाम रोशन करेंगे, Thank बेटियों you. का नाम रोशन करेंगे जरूर जरूर और आपके बाद ये हमारे में से भी कोई जाएगा आगे। जरूर। तो कुछ भी सोसाइटी में अच्छा करने के लिए है ना, कुछ भी हो सकता है कि कोई भी रोल पे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। आप कहाँ से हो ब्रोकर? मेरा अगर बोला जाए तो मैं पली बड़ी दिल्ली में हूँ, पढ़ाई मैंने जयपुर में की और जॉब फिर मैंने नोएडा में की और अब मैं पुणे में रहती हूँ। तो अगर आप पूछोगे कहाँ से, मैं पूरे भारतवर्ष से हूँ, हर जगह हर कोने से कुछ ना कुछ जुड़ता है। यही हमारे, मेरे ख्याल से हमारे देश का जो ब्यूटी है, कहते हैं हम कि हम हर पार्ट को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी। तो मैं कहती हूँ मैं हर जगह से हूँ। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हाँ। ये फर्स्ट वाला है आपका? मिसेस कैटेगरी में ये मेरा फर्स्ट है। ओके। और इतने बड़े लेवल पे भी ये मेरा फर्स्ट ही है विक्ट्री। तो मेरा एक्चुअल में ये कई टाइम से एक गोल था कि क्या कहते हैं, हर बंदा जैसे स्पोर्ट्स पे जाता है, कोई जर्नलिस्ट होता है, कोई प्रेस कर, जैसे डॉक्टर गणेश अपने फील्ड इतना बड़ा नाम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हर नागरिक को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो मेरे लिए यही था कि मैं प्रिपेयर करूं खुद को और ताजेंट में इंडिया का नाम रिप्रेजेंट करने का एक मौका मिला मुझे। तो पहले जब मिस कैटेगरी में थी तब वो मुझसे मौका चूक गया, तो मैं काफी सैड हुई थी, काफी इसमें थी कि मेरे को वो अपॉर्चुनिटी। फिर मेरी शादी हुई तो फिर मुझे लगा कि लोग मिसेस को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कोई सपना है और आप कुछ पाना चाहते हो, तो वो कहते हैं ना शाहरुख खान जैसे, कायनात आपको मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। क्योंकि इस साल जब मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर रही थी स्टे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया, तो मेरे को इस साल, मैंने बोला नहीं, इस साल मुझे अपना 100% देना, ये मेरा आखिरी मौका है। अगर मैं इंडिया से चली गई फिर आना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे। तो इस साल मुझे जो भी मैं चाहती थी वो सब कुछ मेरे साथ इतना पास आया और फाइनली मुझे ये ताज पहनने को मिला, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म में। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक प्राइड मोमेंट है। हाँ, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत। What do you can say about this? सेफर चाइल्ड, आई थिंक ये हमारे सोसाइटी के लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज जो बच्चे हमारे हैं वही आगे जाके सोसाइटी के सिटीजन्स बनेंगे, नागरिक बनेंगे। तो हम अगर जब तक वो बैलेंस नहीं रखेंगे ना, आप कहीं नहीं सकते कि ऐसा सोसाइटी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्योंकि जब वो बैलेंस बिगड़ता है, क्राइम रेट बढ़ता है, कोई सेफ नहीं है। हम जब तक कहेंगे कि हम अपने घर पे ही सेफ नहीं हैं, तो उस पॉइंट से मुझे लगता है जो गर्ल चाइल्ड को हमें प्रोटेक्ट करना है। और मेरी खुद की बेटी है, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आपकी बेटी है और आप उस पर देखोगे, उसमें जो उनका ग्रोथ है, उनका जो इंटेलिजेंस है, मुझे लगता है कि कोई कैसे कह सकता है कि भाई मुझे बेटी नहीं चाहिए। Actually, वही तो अवेयरनेस कर रही हूँ। हाँ। आप जैसे आते हैं थोड़ा तो माइंड चेंज होता है लोगों का। हाँ। फिर से सोचने लगते हैं कि यस, द राइट थिंग। करेक्ट। तो मैं अपनी बेटी को देखती हूँ, अगर आप भी उसको देखोगे, आपकी सबकी भी अगर बच्चे हो तो आप देखोगे कि बेटी में जो डिफरेंस है, और उनको बस क्या है कि वो एक हौसला चाहिए कि भाई हम आपको प्यार करते हैं, एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी एक्सेप्टेंस चाहिए कि आप हो, आप सही हो। जब वो नहीं करते तो फिर क्या होता है, वो उसी रोल्स में रह जाते कि भाई अब मेरी जिंदगी से शादी करना है, घर पे ही रहना है। ऐसा नहीं, हर इंसान को, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, सबको मिलके जब हम कंट्रीब्यूट करेंगे ना सोसाइटी, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी। इंडिया में भी बहुत कुछ प्रोग्रेस होना बाकी है और हम सबको मिलके उसके लिए काम करना जरूरी है। बेसिक तो मतलब गर्ल्स से स्टार्ट होता है। गर्ल्स से ही स्टार्ट होता है। अब कोई भी कुछ कह ले, मैं ये नहीं कहती कि अगेंस्ट हूँ किसी जेंडर के, जेंडर हमारा बैलेंस जरूरी है। पर ये मेरा मानना है कि जो एक महिला, जैसे मैं खुद एज अ मदर, एज अ वर्किंग प्रोफेशन, और ये जितने मैं प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ अपने पर्सनली, इसमें भी वही सेम अगर मैं अपने हस्बैंड से कंपेयर करूंगी तो मेरे हस्बैंड खुद कभी कभी बोलते हैं कि तुम ये जो कर रही हो ना, मैं कभी नहीं कर पाता, तुम ये जो इतना सब कुछ कर रही हो, तो मुझे लगता है वो हम में है।
स्पेशली को वही दिखाना है कि लड़की क्या नहीं कर सकती। हाँ हाँ करेक्ट हाँ चाहिए। आई होप कि हमारा वो एक दिन ऐसा आए कि हम कभी बोले ना, कि किसी को बोलने की जरूरत ना पड़ेगी, सेव गर्ल चाइल्ड। और हर बच्चों के लिए ना घर पे मुझे लगता है वो मेंटल स्टेबिलिटी होना भी बड़ा जरूरी है, कि जो हम बच्चों को, बॉयज को भी घर पे सिखाएं जब वो बाहर जाए कि हम सब सेम है, एक रिस्पेक्ट रहे। तो ये बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में। एक से आपसे स्टार्ट। तो मिसेस इंडिया कैसा है, अभी कुछ टाइम से ये स्टार्ट हुआ है। अभी तक क्या है, मिस में ज्यादा ध्यान आप देखोगे सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या रॉय। तो क्या होता है कि आप जैसे आपकी शादी हो गई तो मतलब आप मिस नहीं रहे, है ना। तो आप मिसेस के साथ ऐसा है कि आप एज अ वुमेन किसी भी अपने लाइफ फेज से निकल रहे हो, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आपको चाहते हैं कि आज भी ब्यूटी क्वीन बनना है तो शादी के बाद भी आप कर सकते हो, बच्चा होने के बाद भी कर सकते हो। और कुछ लोग तो 50-60 में, अभी रिसेंट न्यूज आया है कि जो बेनोस एयरिस करके जो अर्जेंटीना में है, वहां की जो मिस यूनिवर्स है वो 60 इयर्स की है, वो सिलेक्ट हो की है। अब वो अर्जेंटीना में जाएगी, मिस अर्जेंटीना। तो ये सब क्या है ना, हम सब इससे एक ही लर्निंग, हम जो भी हम सोचते हैं ना हमारे दिमाग में है। 100 लोग आएंगे बोलेंगे आपसे नहीं हो पाएगा, आप क्यों कर रहे हो, नहीं सुनने का। जो मन में है लगता है यही सही है वो करने का। तो सबसे पहले तो मिसेस इंडिया के लिए यही था कि सोचना कि मुझे वो करना है, उसके बाद क्या ना आपका रास्ता खुद बनता रहता है। तो एक अच्छा इंसान होना मुझे लगता है बहुत जरूरी है, उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि आप जीत भी गए, पहुंच भी गए, उसके बाद आप क्या करोगे, है ना। और अगर आप अपने कंटेस्टेंट्स के साथ अच्छे नहीं हो, आप किसी और के साथ, अगर मैं ये ताज है या नहीं है, मैं आपसे कैसे बिहेव करती, ये बहुत मायने रखता है। तो आप भले ही पिछले टाइम पे कैसे भी थे, आपको लगता है नहीं मुझे अब इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे लोगों से अच्छा है, इससे क्या होता है कि आप कुछ भी लाइफ में चूज करोगे ना, आपको विक्ट्री मिलेगी। ये मेरा मानना है। परिवार देख के और बच्चे देख के भी ये सब मेंटेन रखा है। मेरे ख्याल से इसलिए मेंटेन हुआ है। खाना टाइम पे होता नहीं है। नहीं ऐसा एक्चुअल में एक शायद अभी ये थोड़े टाइम की बात है, क्योंकि मेरी बेटी अभी 2 साल की भी नहीं हुई है। तो एक टाइम था तब काफी मैं अपने सेल्फ इमेज वगैरह से काफी मैं थोड़ा सा ये थी, क्योंकि मैं पहले हमेशा से लीन रही हूँ, प्रेगनेंसी में वेट गेन भी हुआ, पिंपल्स भी बहुत हुए, बाल भी बहुत झड़े। तो इसमें क्या होता है कि मुझे लगा कि इधर मैं क्या कहते हैं सैड होके बैठ सकती हूँ कि इसको एग्जाम तो ऐसी ही है, या मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। तो मेरे लिए ब्यूटी पैजेंट ऐसी ही है कि अगर नॉर्मल लाइफ जीऊंगी तो ऐसे मेकअप करके जाने की जरूरत नहीं है। अगर जब ये ताज भी है तो आप थोड़ा मेकअप करके जाते हो। इसमें क्या होता है ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है बहुत। जब कॉन्फिडेंस होता है आप कहीं पे भी जा सकते हो, और आपको जो करना है आप एक बार वो कदम उठा सकते हो। तो वो कॉन्फिडेंस वाला जो मेंटेन करने वाली बात है ना, आजकल पतला मोटा छोटा नाटा इसका कोई बैरियर नहीं है। हम सब सुंदर है अपने, इसमें सब सुंदर है, मेकअप है नहीं मेकअप है सब सुंदर है। पर ये कि हमें खुद को मानना कि नहीं मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही सुंदर हूँ अच्छी, सबसे पहले खुद को मानना, उसके बाद दुनिया तो देखेगी। आपको क्या हो गया वैसे, नॉर्मल डिहाइड्रेशन? हाँ चलो, धूप भी बहुत ज्यादा है, चलो गेट वेल सून, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, गेट रेस्ट। अभी कितने टाइम का हुआ है? ये 3 दिन का 4 मुझे याद भी नहीं मेरी बेटी इतनी छोटी कब हुआ करती, इतनी शांत। अभी एकदम तूफान है वो, बहुत प्यारा है। चलो बड़ा हो के अच्छा काम करे, बड़ा होगा तो फिर मुझे मिलेगा, फोटो देखिएगा। तो हाँ मैं आई थी जब ये 3 दिन का, ठीक हो ना। हाँ चलो, मुंह मीठा आपका कराना जरूरी है क्योंकि बेबी के लिए। क्या आता था क्या इंडिया हाँ 2024 महाराष्ट्र में भी काफी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो कैसा होता है, पहले महाराष्ट्र जो भी है, तमिलनाडु, फिर बन के फिर मिस इंडिया बन सकते हैं। तो महाराष्ट्र में काफी होते हैं। हाँ तो स्टार्ट कर सकते हो जानने के लिए कैसा है कंपटीशन।
आपका एक्सपीरियंस बताइए। मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि आप जब इसमें आते हो स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा ही सारे इतने ट्रेंड है, ग्रूम्ड है। तो फिर मुझे लगा नहीं, मुझे भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो हमें लगता है कि आसान है ये करना, पर लोग बहुत महीनों लगाते हैं सीखने में, बात करने का, आपका सोचने का, कैसे क्वेश्चन आंसर करना है, कैसे लोगों से बात करना है, इन सबकी काफी ट्रेनिंग होती है। तो वो अगर लो तो आपके लिए इजी हो जाता है, थोड़ा आगे बढ़ना और इजी हो जाता है। तो एक्सपीरियंस मेरा ऐसे ही है कि अगर आप ऐसे कुछ भी सीख लो तो अपने लिए एक सीख है, नई सीख। त्या डोळ्याने बघायचं. आपकी बिंदी कितनी प्यारी है। ते खूप त्यांचं हे येते आपली किती खूप आवडली त्यांना.